नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, वो है साइकिल बेस्ड प्रॉब्लम के ऊपर। यानी साइकिलिंग करते हुए लॉज ऑफ मोशंस कैसे अप्लाई होते हैं। तो आप में से सभी ने, बहुतों ने महसूस किया होगा कि जब वो साइकिलिंग करते हैं तब वो स्किड होते हैं। कुछ सिचुएशंस के ऊपर क्या होते हैं, वो स्किड होते हैं। ठीक है, ब्रेक लगाते हैं तब स्किड होते हैं। और सर्कुलर टर्न लेते हुए, जब भी आपने यू टर्न लिया होगा ना, यू टर्न लेते हुए आपको एक सर्कुलर टर्न लेना होता है या कभी कभी एक शार्प टर्न लेना होता है, तब क्या होता है, ज्यादातर हम स्किड होते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे साइक्लिस्ट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस अप्लाई होते हैं, वो क्यों स्किड होता है, और वो अपनी स्किडिंग है उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड स्किडिंग। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स पता होने चाहिए कैसे अप्लाई होते हैं। तो रूल्स के द्वारा ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। कम से कम अब तो बचा ही सकते हैं, और हमारे मिलने वालों को हम बचा सकते हैं अगर हमें कुछ रूल्स पता होगे, हम क्यों स्किड होते हैं और स्किडिंग को अवॉइड कैसे किया जाए। और ये नेचर हमें अपने आप भी सीखने को दे देती है, वो भी आप रियलाइज करोगे, अच्छा तो हम ऐसा करते थे तो हम स्किड होने से बच जाते थे, उसका रीजन ये था। ठीक है, तो जैसे क्या है, साइक्लिस्ट है तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर टर्न लेगा। तो साइक्लिस्ट को क्या है, यू टर्न लेने के लिए शार्ट टर्न लेना है तो उसे सर्कुलर उस पर मोशन करना होगा। तो मोशन करना होगा तो उसको क्या है, देखो दो चीजें हैं जो बचा रही है स्किड होने से। दो चीजें जो है वो बचा सकती हैं। तो दो चीजें हैं, तो वो दो चीजें हैं, पहला तो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, स्किड होने से क्या बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचाएगा। और सेकंड बचाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, वो उसे स्किड होने से बचाएगा। स्किडिंग उसकी, वो ये दो कंपोनेंट है तो बचा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नॉर्मल साइक्लिस्ट की। नॉर्मल साइक्लिस्ट ये है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है, ये इसका मान लीजिए ये पहिया है। तो नॉर्मल साइक्लिस्ट क्या इस तरह से, वो क्या दरअसल में क्या, नॉर्मल टू द प्लेन है। प्लेन जो भी उस प्लेन के साथ क्या, वो नॉर्मल पोजीशन में खड़ा है, उसी स्ट्रेट वो ड्राइव कर रहा है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, स्ट्रेट ही ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये है इसका नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल। ठीक, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इस कंडीशन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा NH इज टू 0। NH क्या है, NH जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो उसका है 0। क्यों है, सीधी सी बात है, जब वो नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, साइक्लिस्ट चलाएगा, तो उस पर क्या होगा, NH तो 0 ही होगा। ठीक, तो अब कैसे नॉर्मल कंपोनेंट गेन किया जाए, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गेन किया जाए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें गेन करना है, तो उसको गेन करने का तरीका है कि वो क्या करे, बेंडिंग करे। साइक्लिस्ट क्या करे, अपने आप को बेंड करे। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए ये साइक्लिस्ट चल रहा है, तो पहला तो क्या है कि मान लीजिए ये इधर स्किड होता है, इस साइड में स्किड होता है, तो इस साइड में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, वो उसे स्किड होने से बचाएगा। स्किड होगा तो ये इधर स्किड होएगा, तब वो इधर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसे स्किडिंग होने से बचाएगा। दूसरी बात, अगर बाई चांस मान लीजिए वाइस वर्सा कंडीशन हो गई, वो इधर स्किड होता है, तो इस साइड में फोर्स ऑफ क्या होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तो वो उसे स्किड होने से बचाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे को क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो स्किड होने से बचा ही बचा रहा है। दूसरा जो हमें बचाता है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल कंपोनेंट तो देखा हमने यहाँ पे 0 है, तो अब ये
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका वो 0 है इस सिचुएशन में, तो वो कैसे लिया जाए? तो उसको गेन करने का तरीका है कि वो क्या करे, बेंड करे अपने आप को। साइक्लिस्ट क्या करे, बेंड करे। बेंड कैसे करे? या तो साइक्लिस्ट अपने आप को इस डायरेक्शन में बेंड करे या इस डायरेक्शन में बेंड करे। दो ही डायरेक्शन बनती है जिसमें वो बेंड कर सकता है। तो बेंड करेगा तो देखिए ये नॉर्मल जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो अब इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर बेंड होने की वजह से उसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये क्या हो गया, n माइनस और n प्लस। इसे मैंने n माइनस और n प्लस इसलिए बताया है कि यदि वो इस डायरेक्शन में होता है तो बाय द कन्वेंशन इस साइड में क्या होगा, n माइनस ही होगा, और इधर n प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये माइनस प्लस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और वैल्यू कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। देखिए n माइनस यानी इस तरफ, ठीक है। लेफ्ट के वाले को हम ज्यादातर क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना, तो इसे n माइनस से मैंने रिप्रेजेंट किया और इसको n प्लस से किया है। अगर आपको प्लस माइनस पसंद नहीं आते हैं तो इसे nl और nr भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, nl और nr। अब देखिए आप जब ये हो गए तो एक्चुअल जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उनमें क्या होंगे, इनके कंपोनेंट आ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, nv और nh गेन हो जाएगा। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, nv और nh गेन हो जाएगा। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, हमें साइक्लिस्ट को स्किडिंग से बचाएगा। यानी कि कोई भी एक साइक्लिस्ट है, उसे यदि स्किडिंग से बचना है तो या तो क्या होना चाहिए, उसे जज करके रखना चाहिए कि वहां पे क्या है, वहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन होना चाहिए, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से करेगा, ठीक। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, साइकिल जो होती है उसका टायर क्या होता है, पतला होता है। अगर महीन टायर होता है तो उस पर क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा कम अप्लाई होगा, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही बहुत कम अप्लाई होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, उस पर रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही लगेगा ना, तो वो क्या वैसे ही उसका वही एरिया ही कम है, तो एरिया कम है तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जितना गेन किया जाएगा वो उतनी ही क्या करेगा, स्किडिंग अवॉइड करेगा, ठीक है। अब देखो, अब इन सब चीजों को केवल यहां पे आपको दो ही बातें याद करनी है कि किसी भी साइक्लिस्ट को स्किडिंग होने से बचाने वाला कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, और सेकंड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही बचेगा, ठीक है। अब हम लेते हैं सिचुएशंस। सिचुएशन, ठीक है ना, सिचुएशन लेते हैं। तो देखिए साइक्लिस्ट है, कोई भी साइकिल चला रहा है, तो हमारे पास क्या है, साइक्लिस्ट के पास में दो तरह की हमें क्या है कंडीशन मिलती है। एक तो क्या है, नॉर्मल रोड, ठीक है, नॉर्मल रोड होती है। तो और एक कभी कभी आपने ध्यान से देखा होगा कि साइक्लिस्ट को क्या होता है, साइकिल के जो स्टेडियम्स होते हैं, साइकिलिंग के स्टेडियम होते हैं, जहाँ पे क्या वो साइक्लिस्ट क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। वहाँ क्या है, जो बेंडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या ऑटोमेटिक बेंडिंग दे दी जाती है। उसमें क्या होता है, वो जो स्टेडियम होते हैं वो क्या होते हैं, बैंड होते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टेडियम है तो इसके अंदर मान लो ये ट्रैक है, तो इस ट्रैक में क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है ना, आउटर पोर्शन, वो आउटर पोर्शन क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, तो उसके अंदर बेंडिंग होती है। तो इसमें साइक्लिस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली बेंड रहेगा, ऑटो बेंडिंग, उसे खुद को बेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और खुद तो बेंड है ही है, साथ ही साथ में अगर उसे और ज्यादा अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो वो क्या करेगा, खुद भी थोड़ा बेंड हो जाता है, अपनी तरफ से बेंड हो जाता है। यानी कि ऑटो बेंडिंग तो है ही है, और साथ में वो खुद भी बेंड हो गया, तो अब उसको क्या हो जाएगा, कुछ ग्रेटर कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी ग्रेटर लार्जर कंपोनेंट या मोर मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट मिल जाता है, ठीक है। और नॉर्मल डे टू डे कंडीशंस के अंदर क्या होता है, उसको रोड ऐसी तो मिलती नहीं है, बेंडिंग वाली मिलती नहीं है,
तो उसे वहां पे क्या करना, टर्न लेना होता है, तो वहां वो क्या करेगा, बेंड होके अपने आप को बचाता है, बेंड होकर के बचाएगा। ठीक है, तो अब जब भी आपको साइक्लिस्ट से रिलेटेड, हाँ अब मैं आपको इनके ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, यानी कि अब नॉर्मल वे में जो डायग्राम बनेगा वैसा ही डायग्राम उसका वहां बनेगा, बस थोड़ा उसकी क्या हो जाएगी, बेंडिंग चेंज हो जाएगी। ये है आपका साइक्लिस्ट का, ये तो नॉर्मल बेस है। ठीक है, बेस के ऊपर क्या है, ये साइक्लिस्ट खड़ा है, तो इसने क्या कर दिया, अपने आप को बेंड कर दिया। ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में बेंड किया या इस डायरेक्शन में बेंड किया। अब बेंड किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में उसको टर्न लेना है, उसके जिस साइड में स्किडिंग हो सकती है उसके ऑपोजिट में वो बेंड करेगा। ठीक है, ऑपोजिट में ही करना होगा उसे बेंडिंग। ठीक, तो अब ये नॉर्मल हो गया। अब ये साइक्लिस्ट है, तो अब साइक्लिस्ट का देखिए क्या है, ये क्या है एक्चुअल में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसने बेंड कर दिया, तो अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो होती है ना वो क्या होती है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। अब क्या है कि वैसे तो क्या है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इसको छोटा सा माने तो ध्यान से देखो तो ये इतना सा ही क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, ये सरफेस ये ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई, ये आर हो गई, और इस पे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर की डायरेक्शन ये है, तो इससे क्या होगा, दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, आर एच और आर वी। ठीक है, आर एच और आर वी। तो अब इस पे क्या होगा, एक जो आर एच और आर वी है, तो इसको एम जी तो क्या करेगा, इससे बैलेंस हो जाएगा। इसका फोर्स ऑफ एम जी है वो किससे बैलेंस हो जाएगा, आर वी से बैलेंस हो जाएगा। और ये आर एच क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको देगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस आर एच कंपोनेंट से मिल जाएगा। तो क्या होगा, वो इधर स्किड हो रहा था, देखिए ये स्किडिंग की डायरेक्शन है, तो स्किडिंग इधर हो रही थी, तो वो क्या करेगा, अपने आप को इधर बेंड करेगा, तो उससे क्या होगा, इस साइड का उसको क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा और वो स्किड नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसका साथ एक क्या होगा, एफ सी भी देगा, यानी कि क्या हो रहा है, आर एच प्लस एफ सी क्या कर रहा है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों मिल करके ये क्या करेंगे, इसे स्किडिंग से बचाएंगे, इसे स्किडिंग से बचाएंगे। ठीक, तो ये है इसका साइक्लिंग क्या कंसेप्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये तो हमने बता दिया कि हमें स्किडिंग से दो चीजें बचाएगी। ठीक है, लेकिन अब न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूं। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो स्किडिंग से बचाता है, तो क्वेश्चन आपको रह जाएगा भाई वो अपनी स्पीड कितनी रखे जिससे वो स्किडिंग से बच जाए। ठीक है, और वो मैक्सिमम स्पीड क्या ले, या मतलब क्या सिचुएशन, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि जो बचाने वाला है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या है एक्चुअल में है म्यू, नहीं सॉरी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, आर जी। ठीक है, म्यू प्लस टेन थीटा। ठीक है, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ही क्या करता है, हमें बताता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको स्किडिंग से बचाएगा साइक्लिस्ट को, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखता हूं तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, तो ध्यान से देखिए आप, जो मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती है जो बचाती है, तो वो है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन है, ड्यू टू फ्रिक्शन है। और ये जो टेन थीटा वाला पार्ट है ये एक्चुअल में क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है वाला पार्ट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वाला पार्ट है। तो अब क्या है, अगर आप साइक्लिस्ट को क्या है, बचना है, साइक्लिस्ट को क्या है, किससे बचना है, स्किडिंग से बचना है, तो उसे ये दो कंपोनेंट की सहायता से
क्या होगा, वो बचेगा। तो अब इसके लिए हमारे पास में क्या है, दो तरह की वेलोसिटी आती है। क्या होगा, अगर वो इन दोनों से बचना चाहेगा तो यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, वियर एंड टीयर होगा साइकिल में। क्या होगा, साइकिल में वियर एंड टीयर होगा, साइकिल के टायर को नुकसान पहुंचेगा। तो देखिए क्वेश्चन जो अराइज होता है ना वो इस तरह से होता है। क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है, कैलकुलेट ऑप्टिमम स्पीड या ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमम वेलोसिटी यानी V0 कैलकुलेट कीजिए, क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैक्सिमम परमिशिबल वेलोसिटी। परमिसिबल का मतलब विदाउट स्किडिंग परमिसिबल वेलोसिटी, तो वो क्या हो गया, Vmax। तो क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि आप Vmax बताइए कि भाई किस Vmax के साथ वो साइकिलिंग कर सकता है जिससे उसकी स्किडिंग नहीं होगी। तब तो क्या होगा, ये पूरा फॉर्मूला काम में आएगा, और उस समय क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट भी उसे काम में लेना पड़ेगा। तो देखिए तब हम बात करेंगे, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बजाय क्या होगा, ये एक्चुअली में ये V का फॉर्मूला है, सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये, V इज टू आर जी। ठीक है ना, V इज टू आर जी, और इसके ऊपर लग गया अंडर रूट। ठीक है, अंडर 1/2, ये V का फॉर्मूला था। तो ये मैक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था। तो इससे क्या है, वो इतनी वेलोसिटी रख सकता है। तो जब आपको क्या है, वो ये कहता है कैलकुलेट ऑप्टिमम स्पीड, जब आपको V0 कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा उस कंडीशन में, यानी ऑप्टिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, यानी वियर टीयर ना हो, यानी कि तब वो क्या करेगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, वहां पे म्यू बराबर क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। जब हम म्यू बराबर 0 ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VRG का फॉर्मूला बन जाएगा RG tan थीटा की पावर 1/2। तो इससे क्या होगा, इस फॉर्मूले से हमें ऑप्टिमम स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट मिल जाएगी। और यदि उसे अब कहना है भाई नहीं, हमारे तो साइक्लिस्ट को क्या है, हमें तो और तेज चलाना, चाहे हमारे वियर एंड टीयर हो, तो वो क्या करेगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जो बचा हुआ उसको भी इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करके क्या करेगा, वो अपनी Vmax स्पीड से चलाएगा। तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, और हम क्या करेंगे, उसकी Vmax बता देंगे। तो याद रखिएगा फॉर्मूला यही है, और इसी फॉर्मूले से क्या होता है, ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला बनता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो ये पूछता है कि आप हमें ऑप्टिमम स्पीड बताइए, तब उसमें क्या होगा, इसका फ्रिक्शनल कंपोनेंट यूज नहीं होगा। ऑप्टिमम स्पीड वर्ड देखिए, याद रखिएगा ऑप्टिमम स्पीड। और जब वो आपको कहता है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बताइए, तब आपको ये कंप्लीट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल केवल बेंडिंग से ही नहीं मिलेगी, तब उसको क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से भी मिलेगी। तो वो क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इस फॉर्मूले से आएगी। बस ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, याद रखना आपको कि क्वेश्चन में वो ऑप्टिमम स्पीड पूछ रहा है या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, और थीटा जो है, ये थीटा एक्चुअल में क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ बेंडिंग। ठीक है, ये तो क्या है, नॉर्मल उसमें है बेंड। और दूसरी बात, थीटा अगर मान लो किसी साइकिल ट्रैक के बारे में बात हो रही है, तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, यानी वो जो बैंकिंग उसको दे रखा है प्लस बेंडिंग। ठीक है, यानी कि वो जो खुद बैंड भी हो गया उतना भी, दोनों के अंदर ऐड कर देंगे। एक तो क्या है, खुद जो यानी उसको साइकिलिंग ट्रैक की वजह से तो बैंड होगा बैंकिंग, उसमें साथ में वो भी जुड़ जाएगा। और वो नहीं होता है और नॉर्मल वे में चलता है, तो वो एंगल ऑफ, जिस एंगल के साथ वो बैंड हो रहा है, बैंकिंग जो उसकी है वही मानी जाएगी। ठीक है, तो अब आपके इस पे बेस कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन कंसेप्ट को यूज कीजिए। याद रखिए हमारी टैगलाइन, जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स। तो यहाँ पे आपके पास में सारे कंसेप्ट जनरेट हो गए होंगे। ठीक है, 4 चीज़ें हैं। बेंडिंग बचाने, स्किडिंग बचाने के लिए 2 टाइप ऑफ
फोर्सेस काम आते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो गेन होता है, दो से गेन किया जाता है, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से स्किडिंग अवॉइड की जाती है। और यदि आपको ऑप्टिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है साइक्लिस्ट की, जिससे वियर एंड टीयर ना हो, तो हम क्या करेंगे, उस वक्त म्यू को गायब कर देंगे, म्यू वाले कंपोनेंट को गायब कर देंगे, ये म्यू को 0 ले लेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और यदि आपको ये कहना है कि नहीं हमारे तो वियर एंड टीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट फॉर्मूले को यूज करते हुए वी मैक्स फाइंड आउट करेंगे। तो यानी वी मैक्स भी फाइंड आउट की जा सकती है और ऑप्टिमम स्पीड भी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है। और थीटा है एंगल ऑफ बेंडिंग, जिस थीटा के साथ वो बेंड हुआ है, जो उसने बेंडिंग ली है, वो है ये। ठीक। और साइक्लिस्ट बेंड किस डायरेक्शन में होगा, साइक्लिस्ट बेंड होगा ऑपोजिट टू क्या होगा, ऑपोजिट टू स्किडिंग होगा, जिस साइड में वो स्किड होना होगा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में वो होगा। जैसे क्या है, साइक्लिस्ट चल रहा है, अगर ये जाके इस तरह यूं टर्न लेता है, वो इस तरह टर्न लेता है, तो स्किडिंग क्या होगी, उसकी इधर होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। स्किडिंग हमेशा क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर ही होती है। जो अपने सर्कुलर टर्न लिया, जैसे ये टर्न लिया, तो उसका सेंटर क्या होगा, इधर होगा, तो उसकी क्या होगी, स्किडिंग इस साइड होगी, ऑपोजिट टू द सेंटर होगी स्किडिंग, और ऑपोजिट टू द सेंटर होगी, तो इसका मतलब क्या होना, उसे बेंडिंग किधर करनी होगी, कंपोनेंट किस साइड में लेना होगा, उसको इस साइड, यानी सेंटर की तरफ बेंड होगा। यानी कि अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है दिमाग में आपके आएगा, भाई वो बेंड किस डायरेक्शन में हो, तो उसका जवाब है उसे क्या करना है, टुवर्ड्स द सेंटर बेंड करना है, जिससे क्या हो, उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर मिले, और सेंटर मिलने से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स वो बन जाए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे प्रोवाइड करे, जिससे वो क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ आवे और उसकी स्किडिंग अवॉइड हो। ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।